नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज आप लोग को क्या डिस्कस करने वाला है मतलब जो फैसिलिटी इंजीनियर और फैसिलिटी मैनेजमेंट का कंपनी में आप लोग को जो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो आप लोग को जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर रहने से मतलब कभी भी आप लोग को ज़्यादा कुछ सोच के जाएगा। मतलब क्या है चिल्लर चिल्लर मतलब क्या है, एयर कूल्ड चिल्लर मतलब क्या है, वाटर कूल्ड चिल्लर मतलब क्या है, आई क्लाउड पट्टी या सीओपी ई ठीक है। फिर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, फिर जो ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन क्या क्या है, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस कैसे है, यूपीएस मतलब क्या है, जो यूपीएस का मॉडल यूपीएस, कन्वेंशनल यूपीएस, बैटरी का इंपेडेंस टेस्ट बोल के ज़्यादा कुछ सोच के जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन जो पूछेगा हम लोग को उधर में उस टाइम में हम लोग को जवाब नहीं देगा, जवाब नहीं दे सकता है। ऐसा वाला क्वेश्चन तो आज मैं तो पूछने वाला है। मतलब कुछ नहीं, अभी मान लीजिए आपका जो फैसिलिटी कंपनी में जो रहने से उस आप लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कैसे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी हम लोग को जो एक बार लेके आप लोग को देखने से ठीक है ये आपको पता होगा। और नहीं तो मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल का जो बिल है ना, वो बिल कभी भी वो क्या है जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा भी रहेगा। अभी जो इंटरव्यू में सिंपल में पूछेगा मतलब आपका कंपनी कौन सा टैरिफ कैटेगरी में अंदर आ जाता है बोल के पूछेगा। अभी कौन सा टैरिफ मतलब एचटी कैसे भी रहेगा, आपको जो बड़ा बड़ा कंपनी में से एचटी कनेक्शन रहेगा, जो एचटी टैरिफ कैटेगरी किसका कौन सा टैरिफ कैटेगरी का अंदर में जो आ जाएगा बोल के पूछेगा। मतलब आप लोगों में तो तमिलनाडु में मेरे को पता है मतलब एचटी टैरिफ कैटेगरी जो पूछ रहे थे, मतलब एचटी टैरिफ 1, एचटी टैरिफ 2A 2B, एचटी टैरिफ 3, एचटी टैरिफ 4, एचटी टैरिफ 5 तक जो रह जाता है तमिलनाडु में। आपका जो स्टेट में जो कौन सा एचटी टैरिफ कैटेगरी कितना है वो पूरा आप लोग को ध्यान में रखना है, वो इंटरव्यू में पूछेगा। मतलब ये तो टैरिफ कैटेगरी है ना, जो कैसे वो डिवाइड करता है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई टैरिफ का अंदर आ जाएगा, वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई ना कोई जो टैरिफ का अंदर में आ जाता है। और नहीं तो आप लोग को आईटी सर्विसेज जो रहने से दूसरा कुछ टैरिफ में आएगा, फिर इंडस्ट्रीज कमर्शियल ऐसा वो डिबेट करते रहता है। इसलिए आप कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में रहने से आपका एचटी कलेक्शन कौन सा टैरिफ में जो आ जाता है आपका स्टेट में, आप कौन सा स्टेट में रह जाता है उसी में एचटी टैरिफ कैटेगरी कितना रह जाता है, आपका कंपनी किस में जो आ जाता है, थोड़ा ध्यान में रखना है। आप तमिलनाडु में रहने से आप आईटी कंपनी में जो काम करने से आप लोग को एचटी टैरिफ 1 में आईटी कंपनी जो आ जाता है, एचटी टैरिफ 1 हाई टेंशन टैरिफ 1 में हम लोग को आ जाता है, ठीक है। तो एक चीज ये इंटरव्यू में बहुत पूछेगा, आप कौन सा जो टैरिफ में अंदर में आ जाते हैं बोल के पूछेगा। दूसरा वो एचटी टैरिफ 1 बोल के आप लोग मान लीजिए, ठीक है। उसमें आप लोग को एक यूनिट के लिए जो कितना पैसा जो कितना रुपीस जो आप लोग को दे जाता है बोल के पूछे। मतलब एचटी टैरिफ 1 में अभी तमिलनाडु में जो देखने से एक यूनिट के लिए 6.75 रुपीस हम लोग को देता हूँ, एक यूनिट के लिए 6.75 रुपीस हम लोग को देता हूँ, ठीक है। फिर एक यूनिट में यूनिट के लिए जो कितना पैसा जो कच्चा कर देता है, मतलब कितना पैसा हम लोग पे करता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वही थोड़ा सोच के रखो। ये भी इंटरव्यू में पूछेगा। मतलब ये तो चिल्ली क्वेश्चन बोल के आप लोग को सोचेगा, लेकिन यही क्वेश्चन को हम लोग को जो जवाब नहीं दे सकता है उस टाइम में, वही मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड मतलब क्या बोल के जो आदमी लोग को पूछेगा। मतलब आपको पता है कोई भी एक कंपनी जो रहने से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कुछ रहेगा, मतलब मेरे को 12,000 kVA हम लोग को चाहिए और 14,000 kVA हम लोग को चाहिए, 15,000 kVA हम लोग को चाहिए बोल के कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो रहेगा, आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो कितना बोल के आप लोग को क्या है जो थोड़ा रेफर करके रख दो, वो इंटरव्यू में पूछेगा आपका डिमांड कितना है। वो डिमांड में आप लोग को मैक्सिमम डिमांड कितना तक गया है बोल के भी पूछ सकता है। मतलब आपका जो कंपनी का जो डिमांड है 10,000 kVA, मान लीजिए 10,000 kVA आप लोग का डिमांड है,
10,000 केवी आप लोगों को डिमांड है, उसी में मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है, उसमें कितना मैक्सिमम गया है, ठीक है। 10,000 में 5,000 केवीए तक में तो गया है, 8,000 केवीए तक गया है, वो क्या है मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। वो भी पूछेगा आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितना है, आपको मैक्सिमम डिमांड कितना तक गया है बोल के पूछेगा। फिर दूसरा एक चीज पूछेगा, ये केवीए के लिए आप लोगों को कितना जो पे करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक पर केवीए को कितना जो पे करता है। अभी आप लोगों को पता है जो बड़ा बड़ा कंपनी रहने से हम लोग को खाली यूनिट के लिए भी हम लोग को जो पे नहीं करता हूँ, यूनिट एज वेल एज केवीए मैक्सिमम डिमांड जो कितना जो आप लोग को यूज करता है पर केवीए का कास्ट भी हम लोग को पे करता हूँ, यूनिट फिर केवीए कास्ट दोनों मिलके हम लोग को जो आपका हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसी का छोड़ के ज्यादा कुछ चीज कंसिडर करेगा वो भी रहेगा, लेकिन पर केवीए कास्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। अभी तमिलनाडु में जो मैं बोला आईटी कंपनी टैरिफ एचटी टैरिफ उनमें जो आ जाते हैं बोल के बोला, उसी में पर केवीए के लिए हम लोग को क्या है 550 रुपीज हम लोग को पे करता हूँ। ऐसा आप लोग को जो स्टेट में पर केवीए को कितना जो पे कर देता है वो थोड़ा रेफर करके रखो, वो भी इंटरव्यू में पूछेगा, ठीक है, समझ गया ना। फिर दूसरा चीज पूछेगा, अभी आपका डिमांड मैक्सिमम डिमांड अभी एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ 10,000 केवीए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, उसमें आप लोगों को 5,000 केवीए आप लोगों को मैक्सिमम डिमांड गया है, वो पूछेगा। मैं 5,000 मैक्सिमम डिमांड आप लोगों को कंपनी जो गया है, लेकिन आप लोगों को 10,000 जो केवीए कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो रहते थे, किस लिए इतना जो रख देता है, उतना रख देने से हम लोग को जो क्या है हम लोग को वेस्ट है ना। हम लोग को क्या करता हूँ, कोई कंपनी मैक्सिमम डिमांड के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैक्सिमम डिमांड कितना गया उसी का पे करने के लिए बता देगा। कोई ना कोई जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना 90% ऑफ मैक्सिमम डिमांड 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को पे करने के लिए जो बता देगा, इसलिए फिर लॉस है ना, इसलिए क्यों जो रख देता है आप लोग को, क्यों जो डिमांड रिडक्शन नहीं करता है, क्यों ऐसा कुछ पूछेगा। आप लोग को थोड़ा सोच के रखना है, मतलब डिमांड रिडक्शन हमारा कंपनी जो गया है या नहीं तो फ्यूचर एक्सपेंशन हमारा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम लोग को डिमांड रिडक्शन नहीं किया, ऐसा हम लोग को यूज करता हूँ। ऐसे दूसरा फैक्ट्री जो आने वाला है उसमें हम लोग को यूज करने के लिए वो बड़ा जो मैक्सिमम कंसर्न डिमांड को हम लोग को जो लेके जो रखा है बोल के आप सबको जवाब देना है, ठीक है। सो यही है, ये तो सिंपल क्वेश्चन बोल के आप लोग को मन में जो लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछने के टाइम में हम लोग को जवाब नहीं दे सकता है, हम लोग को जो बड़ा बड़ा सोच के जाएगा, लेकिन छोटा चीज में हम लोग को क्या है लॉक हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। सो ये वीडियो से आप लोग को कुछ आइडिया मिला होगा, मतलब क्या क्या जो हम लोग को जो ध्यान में रखना है बोल के, ठीक है। ऐसा बड़ा मतलब हम लोग को यूपीएस चिल्लर्स सभी के बारे में हम लोग को फैसिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग को ये चैनल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपका मन में जो मिल गया बोल के आपको मन में जो लगने से वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फिर लोग शेयर कीजिए। ऐसा जो फैसिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग को चाहिए बोल के आपको लगने से वीडियो को लाइक करके आपको फिर लोग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।